दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। चुनावी नतीजों की गहमा-गहमी खत्म होने के बाद एक अलग तरह के सवाल से जूझ रहा हूं। जो सवाल मेरे दिल दिमाग में कौंध रहा है उसका रिश्ता अखिलेश यादव और उनके स्वर्गीय पिता दिवंगत श्री मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ा हुआ है। और वो जो सवाल मेरे मन में है वो ये है कि आज नेताजी होते तो टीपू को क्या कहते। नेताजी यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे अखिलेश को प्यार से टीपू कहकर पुकारा करते थे। बेइंतहा प्यार करते थे वो अपने अखिलेश से। इस हद तक प्यार करते थे कि अखिलेश को दांव पेच वाली सियासत की संकीर्ण गलियों से दूर रखने के लिए उनका दाखिला मिलिट्री स्कूल में करा दिया, इस अरमान के साथ कि उनका बेटा फौज में रहकर देश की सेवा करेगा और सियासी दुष्चक्र से दूर रहकर अपनी जिंदगी जी भर जिएगा। नेताजी अपने बेटे के लिए ऐसा फैसला क्यों? क्योंकि नेताजी यानी स्वर्गीय दिवंगत श्री मुलायम सिंह यादव जी को लगता था कि उनका सीधा साधा शरीफ और संस्कारी अखिलेश सियासत की साजिश भरी चालों में फंसकर खुद को खो बैठेगा, अपनी उस मासूमियत से महरूम हो जाएगा जो उसकी पहचान थी। एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार था कि वो उसे अपनी पारिवारिक और सियासी विरासत सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। हाना हाना करते हुए नेताजी का अखिलेश आखिरकार उन्हीं के पदचिन्हों पर चल पड़ा और सियासत के सफर साल 2012 में अखिलेश का आगाज। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अखिलेश यादव के उस दौर का चश्मदीद हूँ जब वो अपनी साइकिल पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के अश्वमेध के रथ को थामने के लिए निकले थे। साल 2012 का उत्तर प्रदेश का वो अश्वमेध यज्ञ अखिलेश यादव के राजसूय यज्ञ के तौर पर संपन्न हुआ और जब सत्ता के सिंहासन पर नेताजी ने अपने अखिलेश का राज्याभिषेक किया तो उनको वही खुशी मिली जो एक पिता को अपने योग्य बेटे को विरासत सौंपते हुए मिलती है। बाद के दौर में कुछ समय के लिए तकरार भी सुर्खियों में आया, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि पिता पुत्र का वो सियासी मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बना। नेताजी यानी श्री मुलायम सिंह यादव के लिए उनका टीपू पहले की तरह वही मासूम बच्चा बना रहा जिसे साजिशी सियासत की समझ नहीं थी। अखिलेश के लिए नेताजी पहले की तरह आदर्श और उसूलों की उच्च प्रतिमूर्ति बने रहे और उनके पंचतत्व में विलीन होने के बाद तो उनका अक्ष ही अखिलेश में उभर आया। अब वो अक्ष अपनी मूल आकृति से आगे निकल गया है। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने वो कामयाबी हासिल की है जो नेताजी खुद कभी नहीं कर पाए थे, लेकिन नेताजी कुछ मौकों पर किंग मेकर की भूमिका में अक्सर नजर आए थे और अखिलेश खुद को शहंशाह समझने की जरूरत करने वाले एक शख्स को घुटनों के बल लाने वाले सियासी शख्स बनकर उभरे हैं। सियासी शहमात के खेल में नेताजी कभी उस मुकाम तक तो नहीं पहुंचे थे जिस मुकाम पर आज उनका लाडला अखिलेश विराजमान है। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। अपने बेटे की जीत देखते हुए पिता दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है और अखिलेश ने उसी खुशी से अपने पिता को नवाजा है। नेताजी की खुशी ये देखकर और दुगनी हो रही होगी कि जिस राम के नाम पर उनको ताउम्र बदनाम किया गया, कई लोगों ने उल्टे सीधे शब्द बाण बोले, उसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या में अखिलेश ने उनके नाम का परचम लहराया है। अयोध्या की जीत अखिलेश से ज्यादा नेताजी के लिए खास है। नेताजी को ज्यादा खुशी पहुंचाने वाली जीत है। निश्चित रूप से आज नेताजी अपने अखिलेश की उपलब्धियों को देखकर गदगद हो रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि एक पिता आज भी अपने बेटे को यही समझा रहा होगा कि ये मंजिल की तरफ तुम्हारा बस एक कदम है, अभी मंजिल काफी दूर है और कल होकर जब मंजिल तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाए तो उस मंजिल को 2 कदम आगे और खिसका देना। नेताजी यानी दिवंगत
श्री मुलायम सिंह यादव जी की पूर्ण स्मृतियों को मेरा शत शत नमन और उनके लाडले अखिलेश यादव को ऐतिहासिक कामयाबी पर बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।